गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी एंड हाउ मच। हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में बात करेंगे। तो जो हाउ मच है वो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सके। हाउ मच कहाँ लगाते हैं? जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसकी जगह हम हाउ मच लगाते हैं, और जो काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं उसकी जगह लगाते हैं हम हाउ मेनी। आइए हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कितने चावल चाहिए। अगर मैं एक शॉपकीपर के पास गया, एक ग्रोसरी शॉप में गया और मैंने कहा भैया चावल दे दो, तो वो यही पूछेगा आपको कितने चावल चाहिए। हाउ, अब चावल को आप गिन सकते हो क्या? आप राइस को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाउ मच। ये तो होगा ना कि दाने, एक एक दाना गिन के चावल देगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे वो पूछेगा हाउ मच राइस डू यू वांट। आपको कितने चावल चाहिए या कितनी की आवश्यकता है, तो वांट की जगह आप नीड से लगा सकते हो। तो हाउ मच राइस डू यू वांट। मैंने इसको बोला मेरे को 1 किलो चावल चाहिए। आई वांट 1 kg राइस। आई वांट 1 kg राइस। फिर मैंने दुकानदार को बोला भैया पेन दे दे। शॉपकीपर को बोला मैंने भैया पेन दे दे। तो उसने बोला कितने पेन चाहिए। अब पेन, अगर मैं पेन की बात करता हूँ तो ये काउंटेबल है, इसको आप गिन सकते हैं कि कितने चाहिए। तो ये यहाँ पे हाउ मच की जगह हो जाएगा हाउ मेनी। हाउ मेनी पेन डू यू वांट या डू यू नीड। मैंने कहा आई वांट, मेरे को 2 पेन चाहिए। आई वांट 2 पेन, तो मेरे को 2 पेन चाहिए। अब देखो, अगर मैंने पापा को बोला पापा मैं तो ना एक नया बिजनेस शुरू करूँगा और मेरे को ना अगर नया बिजनेस शुरू करूँगा तो मेरे पास तो पैसे है नहीं, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो पापा ने बोला तेरे को कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए। अब देखो, जहाँ तक धन की बात आती है तो धन के लिए पापा ने मेरे से पूछा हाउ हाउ मच मनी डू यू वांट। हाउ मच मनी डू यू वांट, और वांट की जगह पापा बोलेंगे भाई बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, तो पापा ये बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू नीड। तेरे को कितने पैसे की ज़रूरत है। हाउ मच मनी डू यू नीड। तो मैंने कहा पापा को बोला, मैंने कहा पापा मेरे को तो 5 लाख रुपए चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए आपसे। मैंने यही बोला आई नीड 5 लाख रुपीज़। आई नीड 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बना वो हाउ मच से बना। लेकिन अगर ऐसे ही मैंने कहा पापा आप मेरे को ना मंथली खर्ची तो दे दिया करो, तो जो मंथली पॉकेट मनी, बहुतों को पॉकेट मनी मिलती है। अगर किसी को पूछ रहा हूँ कि आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो यहाँ पे पॉकेट मनी के लिए बोला जाएगा हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कितनी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अगर चिंटू से पूछा तो मैंने पूछा हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है। चिंटू ने बोला आई गेट 1000 रुपीज़ मंथली। आई गेट 1000 रुपीज़, यानी मेरे को 1000 रुपये महीने के पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन अगर मैं अगर किसी को पूछता हूँ आपको कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए, ये काउंटेबल है। मैंने यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, हाउ मेनी रुपीज डू यू नीड, कितने रुपए की जरूरत है। जैसे कोई चीज़ आप खरीद रहे हो या ले रहे हो और उसमें आपको रकम पड़ रहे हैं 500 कम पड़ रहे हैं, 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा जाता है रकम मेरे पास तो पूरे है नहीं, तो कितने चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कितने रुपए, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट और डू यू नीड। लेकिन जब काउंटेबल होगा तो हाउ मेनी आएगा, और काउंटेबल नहीं होगा तो हाउ मच आएगा। अगर बात की जाए आपके पास कितनी बाइक है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास ये है वो है। तो मैंने पूछा भाई आपके आपके घर में कितनी बाइक है, आपके पास कितनी बाइक है, आपके पास कितनी, अब बाइक को तो काउंट कर सकते हो। तो मैंने यही बोला हाउ मेनी बाइक डू यू हैव, हाउ मेनी बाइक डू यू हैव, आपके पास कितनी बाइक है। उसने मैंने बोला आई हैव 3 बाइक, आई हैव 3 बाइक्स, मेरे पास 3 बाइक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि काउंटेबल है, तो बाइक लगाया। ले अब यहाँ पे देखिए आपको कितना दूध चाहिए। मैं एक दूध वाले की शॉप पे गया और खड़ा हो गया, मैंने भैया दूध दे दो। उसने बोला ठीक है। फिर उसने मेरी शक्ल देखी, बोला कितना दूध दे दूँ, तो कितना दे दूँ, तो वो क्या दूध काउंटेबल है, दूध को गिन नहीं सकते 1 2। तो उसने बोला हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। मैंने कहा आई वांट 2 लीटर मिल्क। अब देखो अधिकतर अगर हम
नॉर्मल टॉकिंग की बात करें तो हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, केजी में बात करते हैं। 2 किलो दूध दे देना, 1 किलो दूध दे देना। कभी तराजू बाट से तोला दूध को? नहीं तोला। लेकिन बोलचाल की भाषा में हमेशा हम ये काम में लेते हैं कि 2 किलो दूध, 1 किलो दूध, आधा किलो दूध। हम दूध के लिए लीटर कभी यूज में नहीं लेते, बहुत कम लोग लेते हैं, अधिकतर लोग किलो में। ये अंडरस्टूड है। क्यों? ये पूरी, अगर एक समाज गलत बोलता है, एक समाज, एक सोसाइटी गलत बोलती है तो एक्सेप्ट किया गया है। अगर पूरा समाज गलत बोल रहा है इसलिए आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर पूरे समाज ने गलत नहीं बोला तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप हंसोगे। अगर मैं एक शॉप में गया और मैंने कहा भैया 2 लीटर, मेरे को 2 लीटर दूध चाहिए, तो आप नहीं हंसोगे। मैं बोलूँगा 2 किलो दूध चाहिए तो भी नहीं हंसोगे, क्योंकि ये समाज ही ऐसा बोलता है। लेकिन आप अपनी बाइक लेके पेट्रोल पंप पे चल जाना और वहाँ पे खड़ा हो जाओ, उसमें वो बोलेगा हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट, और आपके साथ भैया 2 किलो डाल दे, 2 किलो, तो आपकी शक्ल दिखेगा कहाँ से आया उठ के। भले भैया लीटर बोलते 2 किलो, 2 किलो क्या। लेकिन चूंकि वहाँ पे तो हम लीटर बोलते हैं, भाई 1 लीटर डाल दे, 2 लीटर। वहाँ पे कभी बोल के देखना पेट्रोल पंप पे कि 2 लीटर, 2 किलो दूध, 2 किलो पेट्रोल डाल दे, या 4 किलो पेट्रोल डाल दे। वो कहेगा ये पता नहीं कहाँ जुपिटर ग्रह से आया पागल, और लोग आसपास के हंसेंगे। ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, ये मैंने करके गया है, देखा है। मैं एक पेट्रोल पंप पे गया और मैंने जानबूझ के बोला भैया 1 किलो पेट्रोल डाल दे, तो मेरी शक्ल देख के हंस रहा था। आज बरसों पुरानी बात हो गई। और 2 लड़कियां जो एक्टिवा पर थी, वो मतलब वो मुंह उधर घुमा के इतना जोर जोर से हंस रही है कि उनकी हंसी नहीं रुक रही है। बोले पागल कहाँ से आ गया, या पहली बार बाइक चला रहा है। हो सकता है मैं भी ऐसा मासूम सा मुंह बना के बैठा हूँ, वो पेट्रोल पंप वाला मेरे को देख कर कितना, मैंने 1 किलो, 1 किलो। फिर उसने डाल तो दिया, उसके बाद बोला भैया यार लीटर बोल दो। मैं क्यों, दूध आता है जब दूध आता है, दूध के लिए भी बोला करो लीटर बोल दो। उसको तो किलो बोलते हो तो आप आराम से हजम कर लेते हो, उसको भी कर लो हजम। तो यहाँ पर लगातार एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सोसाइटी बोलती है वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सोसाइटी नहीं बोलती, चाहे गलत बोलती है, जो गलत बोलती है तो उसका हमारे को, क्योंकि हमारे को उसकी रोज़ सुनने की आदत है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो चीज़ नहीं सुनते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे अगर बात की जाए, आपको मैं एक शॉप पे गया, मोबाइल शॉप पे गया, और ये मोबाइल दिखाना, वो मोबाइल दिखाना, ये मोबाइल कितने का है, अच्छा इसमें क्या, ये 5G है, ये 4G है, अच्छा इसमें क्या डिस्काउंट है, ये सैमसंग वाला सही रहेगा या रेडमी वाला सही रहेगा। आधा घंटा हो गया, शॉपकीपर दूसरे कस्टमर को भी दिखेगा कि सिर्फ मुझे ही दिखेगा। आखिर में शॉपकीपर परेशान हो गया और सिर्फ मेरे से पूछा कितने मोबाइल खरीदने हैं आपको, हाउ मेनी मोबाइल डू यू वांट, कितने मोबाइल चाहिए, या कितने, हाउ, आपको कितने मोबाइल खरीदने हैं, हाउ मेनी मोबाइल डू यू वांट टू बाय, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू वांट टू बाय, आपको कितने मोबाइल खरीदने हैं। मैंने कहा आई नीड वन मोबाइल, मेरे को तो एक ही मोबाइल चाहिए भाई, लेकिन देख के तो लूँगा ना भाई, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो कहाँ कैसे क्या है। तो यहाँ पे जब भी काउंटेबल वाली बात हुई तो मैंने क्या करा, जैसे ही काउंटेबल वाली बात हुई तो मैंने हाउ मेनी लगा दिया। अनकाउंटेबल, जिसको मैं गिन नहीं सकता, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, हाउ मच, उसके लिए मैंने हाउ मच लगा दिया। मैं एक जूते की दुकान पे गया, भैया जूते दिखाना। अब ऐसे तो अब अधिकतर जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो तो दिखाते हैं, लेकिन जो शॉप बहुत ज़्यादा चलती है और या चोरियाँ ज़्यादा होती है, वो याद रखना, वो सिर्फ 1 लाख का पहनाएगा आपको, वो एक का हटा देगा, पीछे हटा देगा। कारण क्यों, आप एक जूता पहन के तो जा नहीं सकते। लोग क्या करते हैं, अपने पुराने खोल जाते हैं, नए पहन जाते हैं, तो वो एक को हटा देगा। तो यहाँ पे उसने, मैंने कहा मेरे को शू चाहिए, तो उसने शू दिखाया। आधा घंटा हो गया तो उसने भी यही बोला कितने जूते चाहिए भाई। अब देखो इसका भी 2 अर्थ निकले, कितने जूते चाहिए। वैसे तो जूते कौन लेना चाहता है, लेकिन वो शॉपकीपर ये बोलेगा कितने जूते चाहिए, तो उसका अर्थ वही है कि आपको कितने शूज चाहिए। तो यहाँ पे शू, अकेला शू नहीं लेते हैं, जो दाम बताया जाएगा वो पेयर ऑफ शू का बताया जाएगा, पेयर ऑफ शूज, यानी ये अंडरस्टूड सी बात है। और हाउ मेनी पेयर ऑफ शू डू यू वांट, मैंने आई नीड वन पेयर ऑफ शू, आई नीड वन पेयर ऑफ शू। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधी सी बात, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ शुगर की, मैं गया एक शॉप पे और मैंने कहा भैया शुगर दे देना। बोले कितनी दूँ,
अब शक्कर के जो दाने होते हैं उनको क्या आप गिन सकते हो? उनको गिन के लोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैंने यही बोला, हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू वांट। मैंने यही बोला, आई वांट 5 kg, आई वांट 5 kg शुगर, आई वांट 5 kg शुगर। ऐसे ही अगर कुछ बच्चे मेरे पास आए और बच्चे बोले मैं हमारे को ना डेयरी मिल्क दे दो, हमारे को डेयरी मिल्क दिला दो। तो मैंने कहा चलो, मैं इनको शॉप पे लेके गया और मैंने उनको ये पूछा, आपको कितनी डेयरी मिल्क चाहिए, आपको कितनी डेयरी मिल्क चाहिए, हाउ मेनी डेयरी मिल्क डू यू वांट, क्योंकि डेयरी मिल्क को आप काउंट कर सकते हो। तो मैंने कहा हाउ मेनी डेयरी मिल्क डू यू वांट। तो एक बच्चे ने बोला आई वांट 2 डेयरी मिल्क, और एक बच्चे ने बोला आई वांट 3 डेयरी मिल्क, आई वांट 3 डेयरी मिल्क। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सा स्ट्रक्चर है, काउंटेबल। whenever whenever we feel that it's countable, then we use how many. Whenever we feel that it's not accountable, then we use how much. इसे वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, everyone can do प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये जितनी लंबी क्लास बना के मैंने देखी, आप देखते हो 2-5 मिनट 7 मिनट ही देखते हो, तो बाकी क्लास का जो पीछे का जो होता है वो लगातार छूट जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं आता कि इतनी बड़ी क्लास बनाई जाए। ये सिंपल सा एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, और ये रात दिन काम आता है। इसको अगर आप देखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और वैसे देखा जाए तो अगर आप बोलोगे हाँ हाउ मच हाउ मैनी मालूम है, बट यूज आपको मालूम है क्या, सबसे बड़ी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे यूज में आप चाहो तो इसको पास्ट में प्रेजेंट पे कैसे भी ले सकते। हाउ मच राइस, कितने चावल लाया, हाउ मच राइस डिड यू ब्रिंग, तू कितने चावल लेके आया, हाउ मच राइस डिड यू ब्रिंग। तो मैंने कहा आई बॉट 1 kg, आई बॉट 1 kg, यानी प्रेजेंट पास्ट लगातार इसमें आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्यूचर में, पास्ट में। और जितना अगर मैं कर करके बताऊंगा तो क्लास लंबी होती जाएगी, वही आधे घंटे पौन घंटे की जाएगी, जिसको फिर आप देखोगे नहीं। इससे अच्छा आप इस 12 मिनट की क्लास तक को तो देखो। आज की क्लास समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।